कभी कभी ज्यादा विकल्प ही आपकी मौत का कारण बन जाते हैं। एक भेड़िया मांस के ढेर के बीच मरा पाया गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, उसके पेट में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके नुकीले दांतों पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। उसकी मौत भूख से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी अपनी ज्यादा चतुराई से हुई थी। उसके बाईं ओर एक टूटी टांग वाला मेढ़ा था, आसान शिकार जिसे पकड़ना लगभग तय था। दाईं ओर एक तेज और स्वस्थ मादा भेड़ थी, कठिन शिकार लेकिन सफलता मिलने पर दुगना लाभ। भेड़िया आगे बढ़ा, वो बाईं ओर झपटा। उसकी नाक जैसे ही मेढ़े के ऊन को छूने वाली थी, उसी क्षण दाईं ओर से आती खून की गंध ने उसकी इंद्रियों को झकझोर दिया। उसका दिमाग चेतावनी देने लगा, बाईं ओर सुरक्षा है, दाईं ओर बड़ा फायदा। वो अचानक रुक गया। उसने अपनी गर्दन दाईं ओर मोड़ ली। तभी बाईं ओर मेढ़े की एक करुण पुकार गूंजी, जिसने उसे फिर से वहीं जकड़ लिया। वो गहरी दुविधा में फंस गया। भूखा शरीर सुरक्षित विकल्प चुनना चाहता था, लेकिन लालची मन बड़े लाभ की ओर भाग रहा था। इन दोनों शक्तियों के बीच वो बुरी तरह उलझ गया और खुद को वहीं जकड़ लिया। आखिरकार उसका दिल धड़कना बंद हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। साइकोलॉजी में इसे एनालिसिस पैरालिसिस या चॉइस ओवरलोड कहा जाता है, जब बहुत सारे विकल्प होने के कारण इंसान कोई निर्णय ही नहीं ले पाता। असल जिंदगी में हम में से कई लोग उसी भेड़िए की तरह जी रहे हैं। आप खाना ऑर्डर करने के लिए मोबाइल उठाते हैं और 1 घंटे तक अलग अलग फूड ऐप्स पर स्क्रॉल करते रहते हैं। आखिरकार भूख ही खत्म हो जाती है, लेकिन ऑर्डर नहीं हो पाता। ऑफिस से लौटकर आप पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप खोलते हैं, लेकिन ये सोचते सोचते कि क्या पढ़ें, घंटों बीत जाते हैं और आप कुछ भी नहीं सीख पाते। छुट्टियों में घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जगह चुनने की दुविधा में ही समय निकल जाता है और छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। आप सोचते हैं कि ये गहराई से सोचने का संकेत है। सच ये है कि ये सब कुछ जीतने की चाहत को छिपाने का बहाना है। याद रखिए, दुनिया में कोई भी विकल्प परफेक्ट नहीं होता। हिचकिचाहट दरअसल धीरे धीरे होने वाली आत्मविनाश की प्रक्रिया है। उलझन में भूखे मरने से बेहतर है कि पहले एक कौर मांस का ही सही, लेकिन खा लिया जाए। जो आपके हाथ में है वही वास्तव में आपका है। इसलिए इंतजार मत कीजिए, पहला कदम उठाइए, क्योंकि एक्शन ही असली निशाना है।